अमेरिकी हमले पर यूएन महासचिव का भी बयान सामने आ रहा है। लगातार अब इस हमले की निंदा की जा रही है, लेकिन इसको लेकर अमेरिका कितना घिरेगा ये देखना होगा। रुक करेंगे, हमारी सहयोगी न्यूज रूम से किरण जुड़ी हुई है। किरण, आपके पास क्या जानकारी है इसको लेकर? जी, अपने सवाल को एक बार फिर से दोहराइएगा गीतू। अमेरिकी हमले पर यूएन महासचिव का बयान आया है, इस खबर को जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल गीतू, देखिए यहाँ पर यूएन महासचिव गुटरेस जो है, उन्होंने ये कहा है कि इस तरह से जो है मिडिल ईस्ट के अंदर में एक तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि शांति से जो है कोई भी समाधान निकलता है, और ऐसे में आप सैन्य सिर्फ हमले करेंगे तो इससे समाधान नहीं निकल पाएगा। ये बड़ी खबर जो है हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। देखिए, दोनों पक्षों की तरफ से शांति वार्ता जो है वो स्थापित करने की जरूरत है, लेकिन एक बात का जिक्र भी किया कि अमेरिका की तरफ से जो हमला हुआ वो सही नहीं था। उन्होंने ये कहा कि अब इसके बाद से ज्यादा तनाव बढ़ेगा। तो अमेरिका की भूमिका पर गीतू देखिए, यूएन महासचिव गुटरेस ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने ये कहा है, डायरेक्ट नहीं तो एक तरह से ये कहे कि बातों बातों में सिर्फ उन्होंने अमेरिका की सेना या अमेरिका के राष्ट्रपति को इस तरह से कहा कि देखिए आपका इस युद्ध में कूदना जो है वो वाजिब नहीं था, आप इस युद्ध में कूदे तो अब ये तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे तमाम बातें जो है यूएन गुटरेस की तरफ से जो है महासचिव की तरफ से कहे गए हैं, और ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि अब इसे शांति के जरिए जो है संभालने की जरूरत है। लेकिन ईरान कितना इस बात को समझेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि देखिए खामनेई बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है गीतू। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी जी, आपसे भी हम ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये माहौल अभी बना हुआ है, अमेरिका की एंट्री हो गई है, हालांकि अमेरिका को इस तरह से एंट्री लेनी नहीं चाहिए थी, इसकी निंदा की जा रही है कि आप किसी भी तरह से उस देश पर अटैक कर रहे हैं जो सीधे तौर पर आपसे युद्ध में जुड़ा हुआ नहीं है, और ये कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन है। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद सर। देखिए, सिंपल सी चीज है, यही चीज हमने भी की थी। अगर आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कि हमने कहा था कि हम टेस्ट कर रहे हैं, अपना ये सब काम कर रहे हैं, और हमने अटैक कर दिया था। यही काम किया है अमेरिका ने। पहले बोला कि हम 2 हफ्ते के लिए हम आपको समय दे रहे हैं, और रातों रात उसने अटैक कर दिया। ये तो होना ही था। देखिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पूरे पश्चिमी देश हो, चाहे वो इजराइल हो, ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से आपका न्यूक्लियर बॉम्ब, इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में कोई आए। और ये इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब थ्रेटन कर रहा था। ईरान कह रहा था कि मैं इजराइल को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा, नष्ट कर। तो ये तो कभी ना कभी होना था, और ये हो गया है। अब 3 जगहों पे उसने जो है ना, अमेरिका ने हथौड़ा मारा है, क्योंकि और कोई लफ्ज नहीं है उसको बताने के लिए, उसको हथौड़ा ही मारा है। B-52 से मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स मारा है। तो इतना तो जरूर है कि अब ईरान का जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है कुछ साल के लिए तो पीछे हो ही गया है, अगर खत्म ना हुआ हो तो। अच्छा सर, यहाँ पर एक बात और आपसे समझना चाहेंगे। जी सर, एक सवाल मेरा है। हाँ सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बना ही नहीं रहे थे, क्यों हम पर अटैक कर दिया गया? यूरेनियम एनरिचमेंट जरूर हो रही थी, हालांकि होती यूरेनियम एनरिचमेंट इसी पर्पस के लिए है, लेकिन सीधे तौर पर ईरान के लिए सेफ साइड है कि हमारे पास कोई बॉम्ब नहीं है, एटॉमिक बॉम्ब है ही नहीं, तो हमला क्यों किया गया? देखिए, ईरान कहता है कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया, हम भी कहते हैं बहुत सी चीजें। मतलब ये नहीं है। जितना सबूत है वो तो ये है कि ईरान ने यूरेनियम एनरिचिंग प्रोसेस जो है एनरिचमेंट किया करना शुरू किया था। उसने कहा था कि हम 20% से ज्यादा नहीं जाएंगे ताकि हम सिर्फ बिजली पैदा कर सके। उन्होंने 60 का नाम का वो क्रॉस करके IAEA ने भी कंफर्म किया कि 60% से ज्यादा है जी। उन्होंने इतने सारे सेंट्रीफ्यूजेस लगाए हैं जो 90% प्लस ले जाएंगे, जो कि है न्यूक्लियर वेपन ग्रेड यूरेनियम। बिल्कुल चक्रपाणी सर, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, हम सुनाना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को कि आखिर ट्रंप ने कहा क्या है, पहले जरा उसे सुन लेते हैं। Most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack.
With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill.